हेलो एवरीवन। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में। देखो, मेजर हिमालयन रिवर्स या फिर हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर अगर आप बोलो, अब हिमालयन रिवर सिस्टम तो एक बहुत ब्रॉड टर्म हो गया, ऐसा कोई टर्म नहीं होता। हिमालयन रिवर्स के अंदर 3 तरह के रिवर सिस्टम होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। एक है इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा गंगा या गेंजेटिक रिवर सिस्टम, और तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब ये जो रिवर्स हैं दे आर लॉन्ग, यानी कि इनकी जो जर्नी होती है इट इज़ वेरी लेंथी, क्योंकि डिस्टेंस ये काफ़ी ट्रैवल करती है रिवर्स। They travel too far and great distances from origin to mouth। तो दे आर जॉइंड बाय मैनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ये वाली बात आई थिंक अब आपको क्लियर है। एक बारी अपने ओरिजिन सोर्स से निकलने के बाद याद रखना, हम सिर्फ हिमालयन रिवर्स की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न इंडिया। प्रॉपर तरीके से बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैं एक्चुअली क्या दिखाना चाह रहा था आपको, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, चलो रहने तो कोई बात नहीं। ये मैं एक्चुअली दिखाना चाह रहा था आपको, यहाँ पर 3 चीज़ें। इसका अपर कोर्स, मिडल कोर्स, तो ये मैंने मिएंडरिंग रिवर्स बना दी यहाँ पर, और ये इसका लोअर कोर्स। ओके, फाइनली यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा, इसका रिवर माउथ। जब भी हम जर्नी में चलती हैं, बड़ी सारी रिवर स्ट्रीम्स इनको ज्वाइन करती हुई चलती हैं, है ना। ठीक है, और ये क्या कहलाती हैं, जल्दी बताओ ये क्या कहलाती हैं। अब तो मैंने बता दिया था सब कुछ, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है।
ये लिखा है इसका नाम, यहाँ पर देखिए, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, यानी कि ट्रिब्यूटरीज श्रेया रिवर के बर्थ के टाइम पर मिलेगी ना रिवर को, और डिस्ट्रीब्यूटरी जब रिवर का अंत हो रहा होगा, है ना, जब वो ख़त्म हो रही होगी तब वो छोड़ के चली जाएंगी। जैसे मतलब मान लो आत्मा घुसी शरीर के अंदर तो वो है ट्रिब्यूटरी, और शरीर को छोड़ के जा रही है तो वो है डिस्ट्रीब्यूटरी, है ना। जान खत्म कर देती है ना डिस्ट्रीब्यूटरी। अभी ये संगम था पूरा का पूरा, टूट गया वो, है ना। अब ये जो पूरी की पूरी जो नदी है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ज़रा। ये है आपका, ये आपकी स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4, एंड अल्टीमेटली दिस इज रिवर। इन सबको मिलाकर स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 प्लस river, it will be called as river system। यानी कि आप आज के बाद किसी भी नदी को नदी कहने से पहले, स्ट्रीम कहने से पहले, रिवर सिस्टम कहने से पहले आप क्या चीज़ें देखोगे? क्या वो सिर्फ एक स्ट्रीम है जो कि किसको ज्वाइन कर रही है? जो कि किसको ज्वाइन कर रही है? एक लार्जर वाटर को विच इज फ्लोइंग। दूसरी चीज आप ये देखोगे, क्या वो सिर्फ एक रिवर है? जो कि सिर्फ स्ट्रीम्स का जो आगे का बहाव है वो सिर्फ उसी से बनी है। तीसरी चीज आप ये देखोगे, क्या वो रिवर सिस्टम है? उसके पास क्या ये स्ट्रीम्स की फॉर्मेट के अंदर बड़ी सारी ट्रिब्यूटरीज है? अच्छा, अगर एक ट्रिब्यूटरी है तो ज़रूरी है, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो किसी भी वाटर बॉडी को ज्वाइन ना करे और वो अकेले बढ़ती रहे आगे? बताओ। वो पक्का ज्वाइन करेगी? वो ज्वाइन करेगी, क्योंकि अगर उसका नाम ट्रिब्यूटरी हो गया है तो वो ज्वाइन करेगी। अगर ज्वाइन ही नहीं करना होता तो उसका नाम क्या रहता? स्ट्रीम, राइट। अगर वो रिवर है तो डेफिनेटली उसको किसी ना किसी स्ट्रीम ने ज्वाइन कर रखा है, और वो रिवर सिस्टम है तो वो ट्रिब्यूटरीज जो है उससे मिलकर बने, बड़ी सारी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बने। कोई दिक्कत इस इंट्रोडक्शन में? क्या इंडस के पास ट्रिब्यूटरीज हैं? गंगा के पास? ब्रह्मपुत्र के पास? आप समझ गए मैं इसको क्यों बोल रहा था रिवर सिस्टम स्टार्टिंग से ही? क्लियर है? इसको प्लीज़ आपको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में अच्छे से बोलना सीखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन की फॉर्म में मतलब मैं कह रहा हूँ कि कौन सी टर्म कब कहाँ पर यूज़ करनी है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। मेंस की आंसर राइटिंग में भी, प्लस प्रीलिम्स के अंदर बड़े बारीक चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं कभी कभार। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। रिवर इंडस तिब्बत में बर्थ लेती है। एक लेक है उसके पास, लेक मानसरोवर। ये इंडस नदी यहाँ ही अपना बर्थ ले रही है। ठीक है, लेक मानसरोवर के पास बर्थ लेती है वो। ठीक है, ये लेक मानसरोवर प्रेजेंटली अभी चाइना के पास है, लेकिन जैसा कि आप जानते हो तिब्बत एक सेपरेट एग्जिस्टेंस वाली कंट्री हुआ करती थी। अभी वो किसके कब्जे में है? चाइना के कब्जे में है। ठीक है, मानसरोवर को, लेक मानसरोवर को लोकली कहा जाता है, एक नाम दिया जाता है मापम यमसो। ये एक हाई एल्टीट्यूड फ्रेश वाटर लेक है। इस लेक के अंदर पानी कहाँ से आता है? कैलाश पर्वत के ग्लेशियर से, नियर माउंट कैलाश इन तिब्बत, चाइना। ये बुरांग काउंटी, ये ध्यान से सुनो, कोई कंट्री नहीं लिखा हुआ है, एक जगह के नाम है। ठीक है, वो छोड़ो। माउंट कैलाश के ग्लेशियर से, कैलाश पर्वत के ग्लेशियर से यहाँ पर पानी जो है वो आता है, और इट इज़ अब क्योंकि ग्लेशियर से पानी आ रहा है तो डैट इज़ वाई इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, इसको मपाम यमसो कहते हैं या फिर मपांग योंगकाओ। वापस आओ यहाँ पर। अब ये वेस्ट की तरफ फ्लो होना स्टार्ट करती है और इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? इंडस की बात हो रही है अभी, सिर्फ इंडस। चाइना नहीं, इंडिया में लद्दाख से एंटर करती है। ठीक है, यहाँ पर देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इधर हम मान लेते हैं श्रेया ये है लेक मानसरोवर वाला एरिया, इधर ठीक है। इधर से ओरिजिनेट करना ही शुरू कर रही है, इधर से ओरिजिनेट करना ही शुरू कर रही है। शुरू में जब ये इंडिया एंटर कर रही है लद्दाख के रास्ते के थ्रू, वैसे तो आप इंडस को इंडस रिवर सिस्टम के नाम से जानते हो ना, और भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं इसकी। अभी तो इसको किसी ने ज्वाइन नहीं करा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ लेक मानसरोवर के पास से इमर्ज होते हुए जो इंडस होती है,
वो रिवर नहीं होती है शुरू शुरू में, वो क्या होती है? स्ट्रीम होती है। ये वाली बात प्लीज़ याद रखना, इसलिए मैं बहुत आराम से, मैंने इत्मीनान से समझा रहा हूँ मैं आपको। डायरेक्शन एक बार ही जान लेते हैं हम लोग, डायरेक्शन कैसी होती हैं? ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। इंडस यानी कि कहाँ से कहाँ जाती है? यहाँ से देखना, किस तरफ जा रही है? डायरेक्शन मैंने ऊपर बना रखी है, बताओ किस तरफ जा रही है? इंडिया की तरफ एंटर करे, नहीं वेस्ट बोल दो अभी से ठीक है, वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, यानी कि ये है इसकी डायरेक्शन। इंडिया में जिस पॉइंट से एंटर हो रही है, ये वाला इलाका, ये कौन सा इलाका है? लद्दाख, जो कि आज के टाइम में क्या है? यूनियन टेरिटरी। जब ये बार बार लेक मानसरोवर से होते होते वेस्ट की तरफ एंटर करती है, बार बार आप कहोगे सर लेक के पास उतना पानी होता ही नहीं है, तो ये फिर कहाँ से आ रहा पानी इसमें? अभी हमने क्या पढ़ा, कहाँ से आ रहा है? लेक मानसरोवर के पास यहाँ पर क्या है? कैलाश माउंटेन्स के क्या हैं? ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा आपको मेरे ख्याल से, मेरे का वाइट कलर नहीं दिख रहा होगा ना अच्छे से, मैं कुछ और कलर यूज़ करता हूँ। अब दिख रहा है ग्लेशियर्स, और हम इसको यहाँ बना देते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, और पानी बना देते हैं हम यहाँ पर। और इसको कर देते हैं इसकी बाउंड्री, ठीक है, पता लग गया लेक मानसरोवर वगैरह ये सब कुछ क्या है ये। ओके, हाँ, अब जब ये लद्दाख में एंटर कर रही है, अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बड़ी पिक्चर में आपको दिखाता हूँ इस सीन को, वो कैसे। अगेन वही वाली कहानी, ये पहाड़ कुछ ऐसे हुआ करते होंगे, लेकिन यहाँ पर बार बार वेस्टर्न साइड की तरफ पानी ने घुसते घुसते जो भी, मान लो कि वेस्ट साइड से ऐसे होते 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 इस तरह घुस रही है, और ये पहाड़ जो एरिया है लद्दाख का पार्ट है, तो इसकी वजह से क्या हो गया है, अब ये बन गए कुछ ऐसे। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? चॉर्स, है ना। ऊपर आओ, इट फॉर्म्स अ
पिचरिस्क्यू जॉर्ज, अच्छा पिचरिस्क्यू का मतलब होता है आई अट्रैक्टिंग या ब्यूटीफुल जॉर्ज इस पार्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं एक बारी आपको इंडस नदी दिखाता हूँ लद्दाख में, और ये देखो इसलिए बोला जा रहा है ऐसे। ओके, नीचे चल के देखते हैं। ये देखो, ये कैसा पानी है, ठंडा के गरम, या ओके ओके ठंडा। अब जब ये इंडिया में एंटर करती है ना लद्दाख की स्ट्रीम, अब हम रिवर तो बोलेंगे नहीं क्योंकि हम राइटर से ज़्यादा जानते हैं अब जोग्राफी को, है ना। क्यों श्रेया ये गलत बोल रहा है ना शुरू में कि रिवर इंडस राइज इन तिब्बत। कभी भी रिवर तो कभी किसी पॉइंट से राइज करती ही नहीं है, पहली बात है। रिवर तो बनती है, पहले जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम क्या होता है, स्ट्रीम। तो ये जॉर्ज बनाता, लद्दाख के अंदर एक जॉर्ज बनता है कुछ ऐसा, ठीक है। इसके बाद अब हम इंडिया में एंटर कर चुके हैं, अब बड़ी सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं। मैं रिदम थोड़ी सी ना ऐसे ही रखने वाला हूँ आराम से बोलते बोलते, क्योंकि होगा क्या, लर्न इस चैप्टर को ऐसी कंसेप्ट के थ्रू यही करवा दूंगा। सेल्फ स्टडी करके ना कुछ गलत बात दिमाग के अंदर घुस जाएगी, फिर वो अक्टूबर में रिवीजन सीरीज स्टार्ट होना शुरू होंगी, तो फिर वो आपकी जाके जनवरी या फरवरी में क्लियर होगी, फिर वो, है ना। कहानी क्लियर होते होते जब हम 9th क्लास तक बढ़ेंगे, दिसंबर जनवरी फरवरी तक आते आते फिर पता चला आपको, मतलब 12 या 15 बार जब हम रिवीजन कर रहे हैं तब जाके आपको क्लियर हो, अच्छा यार मैं तो गलत कंसेप्ट लर्न करके बैठा हुआ था, ये तो लेक से निकलती है, ये तो इंडिया में लद्दाख की तरफ से एंटर होती है, फिर ये जॉर्ज बनाती हैं वहाँ पर। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि आराम से एक बारी हम शांत दिमाग से वो कर लें, क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस के साथ साथ फैक्ट हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पे फुल अटेंशन, पूरा फोकस अपना लगा के सुनना इन लेक्चर्स को, स्पेशली इस चैप्टर का। तो इट फॉर्म्स अ पिक्चरिस्क्यू जॉर्ज इन दिस रीजन एंड बड़ी सारी ट्रिब्यूटरीज लाइक जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा, दे जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन। लो, आपकी इंडस की नॉलेज पे तो पानी फिर गया। आप तो अभी तक मुझे यही बताते रहते थे, रवि, ब्यास, झेलम, चेनाब, सतलज, 6 रिवर्स का पूरा संगम है इंडस रिवर सिस्टम का, यही बोलते थे ना। गलत है वो इन्फॉर्मेशन। इट इज़ एक्चुअली कंपोज ऑफ 9 रिवर्स। पता था ये वाली बात पहले से, मतलब 9 स्ट्रीम्स कहना चाहिए, अब समझ जाओ कि मतलब जब मैं रिवर कह रहा हूँ तो। और ऊपर से मजाक वाली बात ये सुनो, हमारे कश्मीर में ही है और हमें ही नहीं पता, ठीक है। मतलब उसको कश्मीर में ज्वाइन कर रहे हैं। तो जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा ये क्या है, स्ट्रीम्स। तो इसका नाम ट्रिब्यूटरी क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ट्रिब्यूटरी वो स्ट्रीम होती है हमेशा जो कि किसी दूसरी स्ट्रीम को ज्वाइन करें। अब आ जाओ यहाँ पर 1 मिनट के लिए, ये देख रहे हो जंस्कर और इंडस का संगम, कलर देख रहे हो, ये ऐसी बस आप इमेजिन कर लो कि बहुत सारी जो ये रिवर्स हैं पूरी की पूरी ये ज्वाइन करती चलती हैं उसको कश्मीरी करने। मैं आपको फिर भी लेकिन एक बार के लिए दिखा देता हूँ ज़रा इसका मैप।
इसके मैप से तो नहीं, ओरिजिनली एक मिनट रुक जाओ। ये देखो यहाँ पर होती है जैसे ये नुब्रा रिवर, जैसे कि मैं आपको वो बता रहा था, उससे आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे वैसे तो, कि बहुत छोटी स्ट्रीम्स होती हैं। तो ऐसी जैसे जस्कर जो जा रही है ना, आप मान लो कि आगे की तरफ इंडस को बढ़ना है, और यहाँ पर कश्मीर रीजन है, या यहाँ पर इस तरफ कश्मीर रीजन है, और उसके अंदर ये सारी की सारी रास्ते में ऐसी ये जो रिवर्स हैं ये इसको मिलती चलेंगी। ठीक है, नाम है जस्कर या जंस्कर, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे अलग जगह पर फ़र्क हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नुब्रा, श्योक और हुंजा, प्रीलिम्स में आपको सिर्फ ये पहचानना है। ये इसको कहाँ ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है? कश्मीर रीजन में। लेकिन मतलब अब यानी कि आप ये कह सकते हो कि कश्मीर के अंदर एंटर करते हुए इंडस अब सिर्फ एक स्ट्रीम नहीं रहती है, क्या बन जाती है? रिवर। क्योंकि कितनी ट्रिब्यूटरीज इसने ज्वाइन कर लिया? 4 और नहीं, 4 ही नहीं करा है, वो तो मेन है ही, वो तो फैल ही रही है। तो देखो इंडस जो है उसके बाद इट फ्लोज थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलजित रीजन एंड इट इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटोक। अब इंडिया के अंदर कौन ज्वाइन कर रही है इसे 4 रिवर्स? जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। जैसे ये पाकिस्तान की तरफ एंटर करती है तो इसको ज्वाइन करती है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। They joined together to enter the Indus near मिथानकोट इन पाकिस्तान। ये जगह के बारे में सुना होगा आपने। अब यानी कि इंडस की कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं? 9। और इंडस को मिलाकर ये कितनी रिवर्स का रिवर सिस्टम है? 10। हो गई इंडस को लेकर नॉलेज बेकार। इसलिए मैं कहता हूँ चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अगर ये नहीं पढ़ा होता श्रेया तो छूटते ही हम कहते हैं ना, अरे नहीं, रवि, ब्यास, झेलम, चेनाब, सतलज, बस ये इसका पार्ट ही नहीं हो सकता। जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये कहाँ होता है? बिल्कुल होता है। अब जब पाकिस्तान में वो एंटर करके यानी कि और वेस्टवर्ड की तरफ जा रही है, लेकिन फिर वो और वेस्टवर्ड से होते होते फिर वो नीचे की तरफ गिरती है। ये वाला कुछ ऐसा मैप देख लेते हैं। ठीक है, इन सब ने इसको ज्वाइन करा, ऐसे आते आते यहाँ से, और ये पाकिस्तान की तरफ आई। ये वेस्टवर्ड की तरफ फ्लो कर रही थी। थोड़ा सा ये क्या हो जाती है, एक थोड़ा सा नहीं, मतलब एकदम से होते होते एकदम झुक जाती है नीचे, साउथ वेस्ट की थ्रू, साउथ वेस्ट की तरफ। एंड इंडस फ्लोज टूवर्ड्स साउथवर्ड्स, इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी, दैट इज ईस्ट ऑफ कराची। यानी कि इससे 2 चीज़ें हमें पता लगती हैं। इंडस का बर्थ कहाँ पर, ओरिजिन
तिब्बत। इंडस का माउथ कहां पर? अरेबियन सी, लेकिन कौन सी कंट्री की साइड से? पाकिस्तान। मुझे अब एक बात बताओ जरा, सोच समझ के बताना। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ मिलकर, या फिर पाकिस्तान और भारत की जब भी भिड़प होती है, तू में होती है वाटर एग्रीमेंट को लेकर या इंडस के वाटर शेयरिंग सिस्टम को लेकर, तो बात तो फिर ये भी वैलिड है ना कि चार ये जो मेजर रिवर स्ट्रीम्स हैं, जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, इसका पानी तो पूरा पूरा इंडिया में आ रहा है, कश्मीर की तरफ ज्वाइन कर रही है उसको। तो भारत फिर ये जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस के नीचे, सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब और झेलम, इसके लिए क्यों लड़ता है फिर पाकिस्तान से? तुम्हारे पास है तो जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। देखो, एक तो इनका पानी जो है वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। दूसरी चीज़ ये है, मतलब ये जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब और झेलम, इनका पूरा पानी अगर पाकिस्तान को दे दिया जाता, तो पाकिस्तान कल को अगर यहाँ पर कोई भी डैम बनाता, तो हो सकता है पानी का रुख मोड़कर इंडिया के बड़े सारे एरियाज़ के अंदर, स्पेशली जो हमारी जो पंजाब वाली साइड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो जाती। और ये पूरा मुद्दा जो है, थोड़ा सा तो देखो हम जान ही चुके हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस के लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे से कवर करवा रखा है। बाकी हम जब प्रॉपर तरीके से आईआर को पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ेंगे, मैं तब आपको वहां पर बताऊंगा। तो इंडस जो प्लेन है, इट हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप, यानी कि इंडस नदी का आप कह रहे हो इंडस ट्रीटी को ब्रेक क्यों नहीं कर पाते? वर्ल्ड बैंक ने बीच में मेडिएशन करवाई थी इस वजह से। ठीक है, दोनों ही साइड नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर जैसे अगर आप इंडस नदी का मैप देखो, वो ये बोल रहा है कि देखो, लेक मानसरोवर के पास से तिब्बत के पास से निकलते 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 इंडिया में एंटर करते हुए, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ एंटर करते हुए, इसका जो साउथवर्ड जो रुख मुड़ जाता है, यहाँ पर जो इंडस प्लेन्स जो हैं, इनका स्लोप बहुत जेंटल रहता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ एक रिवर का अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स, ये स्टीप तो हो सकता है ना वैसे, लेकिन ये जेंटल रहता है। यानी कि जब इसका वेस्टर्न साइड की तरफ एंटर होना और एकदम से साउथवर्ड डायरेक्शन की तरफ गिर भी जाना, तो कभी भी ये एकदम स्टीप तरीके से नहीं गिरती। और जो ये प्लेन्स बनाती है वो काफ़ी वो जेंटल स्लोप वाले प्लेन्स होते हैं, आराम आराम से। यानी कि इंडस जो है वो बहुत सारे रीजन से, मैं सारे रीजन्स की तो बात ही नहीं कर रहा, बहुत सारे रीजन से वो जो है वो आराम आराम से जाती है, तो क्योंकि उसका स्लोप जो है वो जेंटल है। ठीक है, इट हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप, काफ़ी ज़्यादा जेंटल। इंडस दुनिया की इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। वैसे लॉन्गेस्ट कौन सी है? नंबर 1 नाइल। लॉन्गेस्ट रिवर की जो गिनती होती है उनमें इंडस का भी नाम आता है।
क्योंकि लेंथ कितनी है इसकी, 2900 किलोमीटर। देख रहे हो शरीर, नदी की लेंथ है 2900 किलोमीटर। और ये 2900 कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट हो रही है? नहीं ऐसे मत बोला करो, तिब्बत विब्बत नहीं। लीक मानसरोवर 2 नियर कराची। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। कई लोग कराची सोचते हैं, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है। जैसे यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। उसको भी कई लोग न्यूयॉर्क सोचते हैं। और डीसी की फुल फॉर्म क्या है? श्रेया बताया था मैंने कुछ महीने पहले, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। तो इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। अ लिटल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन, मतलब 3/4 से ज़्यादा, आप ऐसा समझ लो। इट इज़ लोकेटेड इन इंडिया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। एंड द रेस्ट इज इन पाकिस्तान। ठीक है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बेसिन है, इंडस का रिवर बेसिन। और कहाँ कहाँ पर है समझ, रिवर बेसिन आप तो जान गए ना, इसलिए मैंने आपको शुरू में ये इतने डिटेल में बताया था। यहाँ पर ड्रेनेज बेसिन, रिवर बेसिन, जो रिवर एक एक एरिया को श्रेय भिगाकर जो जाती है ना। तो भारत के अगर इलाके हमें पूछे जाएं आशमा कि इंडस नदी कौन कौन से इलाकों को भिगाकर गीला कर जाती है, तो आप क्या बोलोगे? इमेजिन कर लो, यहाँ पर कोई रट्टा मारने की बात ही नहीं है। आप इसकी जर्नी को इमेजिन कर लो, कहाँ से घुसती है इंडिया में? लद्दाख। उसके बाद बड़ी सारी जो नुब्रा, हुंजा, ये सब जो ज्वाइन करती हैं उनसे वो JNK। फिर अगर उसको पाकिस्तान की तरफ एंटर करना है तो क्या मिलेगा रास्ते में? हिमाचल प्रदेश। और प्रॉपर पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या मिलेगा? पंजाब। तो कितने एरियाज का ड्रेनेज बेसिन है इंडस का इंडिया के अंदर? 1/3 नहीं, मतलब वो तो ठीक है। ये कितना है? ठीक है, लद्दाख, JNK, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये इंडस निकलती है ड्रेनेज बेसिन बनाते हुए? नहीं, कहाँ कहाँ थे? जैसे आपने कराची देखा या इधर उधर देखा, कहाँ कहाँ पर? उसके कितने एरिया हैं? हमारा उससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम UPSC इंडिया का दे रहे हैं, पाकिस्तान का नहीं। ठीक है। हाँ, वेरी गुड। अब देखो, जो ट्रीटी थी ना गौरव, देखो छोटी सी बात यहाँ पर राइटर कर रहे थे, उतनी ही बात मैं आपको बता रहा हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी थी वो 1960 की। ठीक है। इससे पहले पाकिस्तान का कौन सा, इंडिया और पाकिस्तान का कौन सा युद्ध हुआ था 1960 से पहले? हाँ, तो डेट बता दो जरा मुझे इसकी। सबसे पहला युद्ध 47 to 48। उसके बाद एक भिड़प शुरू हुई है ना। तो उसके बाद भिड़प मतलब इन द सेंस के जो दोनों भिड़े वाटर शेयरिंग को लेकर भिड़े। तो इंडस वाटर ट्रीटी को क्या मैं एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बोल सकता हूँ, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर सिस्टम। यानी कि मेजर पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। पता है क्यों यार? नेचुरली वो चीज़ें नहीं, सॉरी, नेचुरली ट्रिब्यूटरीज का और नदी का बहाव किसकी तरफ है?
पाकिस्तान की तरफ है। और भारत भी अगर कोई भी प्रयास करता है डैम बनाने की या आर्टिफिशियल बैरियर बनाने की, उसका पानी का भी रुख मोड़कर कहां पर फ्लडिंग हो सकती है? इंडिया ऑल्सो एंड पाकिस्तान ऑल्सो। देखो, डिस्ट्रक्शन कहीं पर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकता है। आप क्या जानते हो क्या कि आर्टिफिशियल बैरियर बनाने से कि नदी इसी तरफ मुड़ेगी? और ये भी तो हो सकता है ना कि जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उन्हीं का काम होता है ना वैसे ये सब करना। जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं अगर वो कुछ ऐसा एक एम्बैंकमेंट जिसको कहते हैं बना दें, कुछ ऐसा बैरियर बना दें, तो वो रुख ज़बरदस्ती भी मोड़ सकते हैं। अगर ये चीज़ें होने लगी तो एक बार बताना, ये एक जो काइंड ऑफ इन दोनों के बीच में एक जो राइवलरी है, कोल्ड वार राइवलरी है, ये फिर ऐसी नहीं हो जाएगी कि एक दूसरे के इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने वाली बात हो गई है। तो फ्लडिंग अगर आती है किसी एरिया के अंदर तो सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाती है ना उस एरिया को दोबारा रिजुविनेट करवाने के लिए। तो इकोनॉमी हर्ट होती है कि नहीं होती इन सब चीज़ों से? और भारत के अंदर ये जो 20% जो पानी है जो बचता है, इट इज़ यूज फॉर इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड सर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ओके, इंडस की कहानी पूरी समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत? तो हमने हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर पहला रिवर सिस्टम क्लियर कर लिया, इंडस रिवर सिस्टम। इसको प्लीज़ अच्छे से समझना। जैसे हम कहते हैं 19-20 का फ़र्क होता है, तो ऐसे ही आपको 19-20 का फ़र्क भी नहीं कहूँगा मैं, आप उसको 19.99 और 20 का फ़र्क मान लो। अगर आप हायर स्टैंडर्ड पर जाते भी उसको पढ़ने के लिए तो कुछ ज़्यादा कुछ बहुत महान चीज़ें नहीं मिलने वाली। हाँ, वो फालतू के कुछ चीज़ें बोल सकता है कि एक नेशनल पार्क है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका पानी नुब्रा का, श्योक का, हुंजा का यहाँ से होकर गुजरता है, फिर यहाँ पर बड़ी सारी स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। लेकिन वो तो आप वैसे भी सीख ही जाओगे। अभी अक्टूबर से मैंने करना क्या है, यही तो एनालिसिस पावर आपकी डेवलप करवानी है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी दिसंबर तक बुद्धि कहाँ चली गई, कि आप ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को उसके साथ हिस्ट्री को इतने अच्छे से कैसे मिक्स कर पा रहे हो। लेकिन उसके लिए पहले मुझे एक बार के लिए कच्चे रास्ते से तो आपको गुजारना पड़ेगा ना, वो चीज़ रॉ फॉर्मेट के अंदर तो पढ़ानी पड़ेगी ना। अभी मैं कैसे नाम ले दूँ आपके सामने? मैं तो अभी जानता हूँ, मैं तो अभी आपको सामने ये लिख दूँ कि कश्मीर के अंदर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, फिर जस्कर का पानी यहाँ से होकर गुजरता है, हुंजा का यहाँ से, ब्यास का वहाँ से, उसका कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन अभी तो ज्योग्राफी में अगर आप हायर स्टैंडर्ड में बढ़ोगे भी तो इतना ही फ़र्क है कि 19.99 19.99 और 20 का फ़र्क है, यानी कि 0.1% कुछ अपडेशन हो जाए तो हो जाए, बाकी आपका सब कुछ कूल है यहाँ पर। इसलिए अच्छे से इसको लर्न करना। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट देखो यही रहेगी, कल सैटरडे संडे है, वीकेंड पर बैठ करना 2 और 3 ये सितंबर को आप सबसे पहले तो सारा काम छोड़ के ना इसी चैप्टर को वर्ड टू वर्ड लिख लिख के याद कर लेना। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, सर बता रहा हूँ मैं, बहुत फ़ायदा देगा। मैं इतनी जल्दी कभी एम्फसाइज़ नहीं करता कि इंटेंस रिवीजन आप अगले दिन ही कर बैठो या लिख लिख के याद कर लो। अपना सैटरडे संडे आप इन पर झोंक देना, आप लर्न करना। आप चाहे मुझे बोल देना कि मैं आपका ओरल टेस्ट ले लूँ या कुछ भी, लेकिन इसको लर्न कर लेना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि अभी मैं बहुत फ्रेश पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। क्यों नहीं आएगा जब आप पहली बार इसको जान ही रहे हो? पॉइंट ये ना कि उसको इस तरीके से याद कर लेना कि अच्छा सर हमें ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का पूरा पता है, आप अगर इसकी आगे की कुछ कहानी बता सकते हो तो हमें वो बता दो। दिमाग में हमारी वो पूरी टाइमलाइन कवर है। हमें पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर्स की जर्नी, उसका ड्रेनेज सिस्टम, वाटर डिवाइड, मिएंडर, ऑक्सबो लेक, ये सब कुछ क्लियर है। लेकिन करना सिर्फ इसी चैप्टर से ही, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आप जानते हो, जितनी मैं डेफिनेशंस और वो डायग्राम वगैरह बनाए थे, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, सब कुछ। जैसे लद्दाख के अंदर जैसे एंटर होती है तो इस तरीके का जॉर्ज बनाती है, ये कहानी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। कौन कौन से 4 रीजन को भिगो कर जाती है, इसका ड्रेनेज बेसिन इंडिया के अंदर कौन कौन से 4 स्टेट से होकर गुजरता है, लद्दाख, JNK, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। ये जब अरेबियन सी में मर्ज होती है तो कौन सी साइड से होती है? अरेबियन सी तो हमारे पास भी है, गुजरात की साइड से, महाराष्ट्र की साइड से, राजस्थान की साइड से। तो कहाँ से जा रही है? ये पाकिस्तान की तरफ से जा रही है, कराची के पास। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और भी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में, गैंजेटिक रिवर सिस्टम। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।